हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग साइंस में सेट नंबर 7 को देखेंगे और ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस से रिलेटेड, जो कि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी होते हैं, चाहे स्टेट में किसी भी एग्जाम हो, स्टेट PCS हो, ठीक है ना। साथ ही साथ SSC में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, तो यह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अंतरिक्ष विभाग है ना की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1972 में। 1972 में। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला की अगर हम बात करेंगे तो वह थी आपके बेलेंतीता तेरेस्कोवा, है ना। बेलेंतीता तेरेस्कोवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वेलेंतीता तेरेस्कोवा यह क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, और ये कहाँ के है तो रूस के है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 3, सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक कौन है बताइए। सोडियम का प्रतीक Na है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Na, ठीक है ना। सोडियम की संख्या आपका परमाणु संख्या कितना होता है तो 11 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है AU, AG, CU और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो देखिए AU आप सभी जानते हैं सोना, जो कि इसका परमाणु संख्या अगर हम बात करेंगे तो 79 है, ठीक है ना। AG यह हो गया आपको चांदी, जिसका परमाणु संख्या कितना है 47। नेक्स्ट है Fe यानी लोहा, इसका परमाणु संख्या कितना है 26। और CU जो कि आपका कॉपर है, इसका परमाणु संख्या 29 है। ये पूछा रहा है कि इसमें से सबसे अधिक तन्य कौन है, तो ये आपका AU है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोना है AU, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में अगर हम देखेंगे शुद्ध सोना, है ना, वो कितना प्रतिशत में आता है, तो वह लगभग आपका रहता है 75%। और 75% जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो डायनामाइट में जो मुख्य रूप से होता है वो आपको होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं। तो सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं आपको HGS का, और HGS जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है Fe रासायनिक प्रतीक है। तो Fe किसका रासायनिक प्रतीक है। तो Fe जो रासायनिक प्रतीक है वह लोहा का है, और लोहा जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। Fe लोहा, इसका 26 संख्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो आपका थी कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 में दिया है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो वह कौन है ये अंतरिक्ष यान प्रथम, तो वह है अपोलो 11 यानी अपोलो 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। तो पहला वैज्ञानिक उपग्रह आपका है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो आपका अम्ल प्रयोग किया जाता है वह H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो जो आपका वाइल ऑफ विट्रियोल है वह हम लोग कहते हैं किसको, H2SO4 का। अब H2SO4 जो कि ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक अभी हम लोग देखे थे ऊपर, जो कि AU है ना, जिसका 47 परमाणु संख्या यानी AU 47, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का जो सही सूत्र है वो आपका है एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है C2HSOH का सूत्र है। तो ये सूत्र है आपका इथाइल एल्कोहल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है
वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में, है ना, बाजार में किस नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका फियोन 12 से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है आपका पारद यानी पारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन है निम्नलिखित में से? तो वह है यूरेनियम, जो कि यूरेनियम ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीतल हो गया, तांबा हो गया, जर्मन हो गया, सिल्वर में कौन सा सब में पाया जाता है? तो सिल्वर में कौन सा सब में पाया जाता है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका तांबा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21 जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित किया जाता है? तो किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता से, और जस्ता जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वो आपका है आपका त्रिवेंद्रम में, और त्रिवेंद्रम जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो वह जो पहला अंतरिक्ष यान है वो पाथ फाइंडर जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर कौन सा होता है? तो सबसे कठोर होता है आपका हीरा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में हीरा ही है, और हीरा जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जो कि 11 ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सोडियम Na, अगर 10 के पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा नियोन, एनी, है ना, Ne हो जाएगा नियोन। ठीक है, 21 में आपका हो जाता है एस्केडियम, 21 में, ठीक है ना, और 6 में तो आप सभी जान रहे हैं जो कि कार्बन होता है और इसे सी से संकेत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लगम में रहता है। तो अम्लगम में क्या रहता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अम्लगम में आपका जो है वह अम्लगम में जो रहता है वो आपका Hg जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अम्लगम में रहता है Hg, क्या रहता है Hg, ठीक है ना। Hg पारा को कहते हैं, जिसका अगर हम परमाणु संख्या की बात करेंगे तो बताइए 80 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो अधिकतम तन्यता वाला जो धातु है, अधिकतम यानी जो मैक्सिमम तन्यता वाला जो धातु की बात की जा रही है वो आपका है सोना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 29 निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो वो जो खींचा जा सकता है वो तांबा का, और तांबा जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो वो जो नमनीय धातु है वो आपका सोना है, और ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 में है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस है वो आपका है N2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो CaCO3 में जो कार्बन का प्रतिशत है वह है आपका 12, और ऑप्शन नंबर जो 12 है वो बिल्कुल डी में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फ्लोरीन है, या आयोडीन है? तो वह है आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो मुख्यतः की बात की जाती है वो SO2 के कारण होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाती है? तो किया जाता है CO, जो कि ऑप्शन CO2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37, और इसमें है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वह क्या था? डोबरनर ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? तो सबसे छोटा संभावी यूनिट है वो आपका है अणु। अणु बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 39। 39 में है कि एक परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या व्यक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है AMU में, है ना, एक AMU में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं? वो आपका है परमाणु, और ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल परमाणु राइट आंसर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में 40 और MCQ प्रश्न देखने के लिए देखे अभी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से रिलेटेड MCQ था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।